जो ऊंट पालक वहां पर आए हुए हैं, जो वहां घोड़े लेकर के जो अश्वपालक आए हुए हैं, ऐसे पशुपालकों को जबरदस्ती पुष्कर से खदेड़ा जा रहा है कि आत्मा को खत्म करने के लिए, इसको आत्मा को मारने के लिए जिस प्रकार का तुगलकी फरमान जारी किया है कि वहां पर पशु नहीं आएंगे, और वहां पर जिस प्रकार से 2 दिन से अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आज आयोजन किया गया। इस दौरान अजमेर उत्तर से वर्तमान भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुष्कर यात्रा पर निशाना साधा है। इस दौरान देवनानी ने कहा कि कांग्रेस और प्रदेश में उसकी सरकार भी भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलने का नाटक कर रही है। वहीं अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुष्कर यात्रा को कूटनीतिज्ञता बताई है। इस मौके पर जैन ने कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति से पुष्कर मेले को भी अछूता नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से पुष्कर मेले में पशुओं पर रोक लगाने का जो तुगलकी फरमान जारी किया है, उसमें पुष्कर मेले को खत्म करने का काम किया है। शुभारंभ के लिए आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उस मेले को भी, पुष्कर मेले को भी उससे अछूता नहीं छोड़ा है। स्थिति यह है कि पुष्कर मेला जो कि पशु मेले के कारण से पूरे विश्व में जाना जाता है, वहाँ आने वाले ऊंट, घोड़े और बाकी जानवर जिनका खरीद फरोख्त वहाँ होती है, और उसके कारण से पर्यटकों के मध्य भी एक बड़ा उत्साह रहता है। साथ ही जो श्रद्धालु वहाँ आते हैं पुष्कर में स्नान करने के लिए, उनके लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और वहाँ पर राज्य सरकार ने कतिपय अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में इस पुष्कर मेले को खत्म करने के लिए, इस पुष्कर मेले को की आत्मा को खत्म करने के लिए, इसको आत्मा को मारने के लिए जिस प्रकार का तुगलकी फरमान जारी किया है कि वहाँ पर पशु नहीं आएंगे, और वहाँ पर जिस प्रकार से 2 दिन से जो ऊंट पालक वहाँ पर आए हुए हैं, जो वहाँ घोड़े लेकर के जो अश्वपालक आए हुए हैं, ऐसे पशुपालकों को जबरदस्ती पुष्कर से खदेड़ा जा रहा है। और इस मेले का जो मुख्य स्वरूप है, उसकी जो आत्मा है, उसको मारा जा रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा अशोक गहलोत जी से, आप आ रहे हैं, जो निमंत्रण पत्र छपा है उसमें भी पुष्कर पशु मेला के नाम से छपा है, और जहाँ पशु मौजूद नहीं है उस पशु मेले का आप उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि जहाँ पशु नहीं है, उन पशुओं की प्रतियोगिता आप कराने वाले हैं, गायों को सजाने वाले हैं, ऊँटों के सजावट पर उनको इनाम देने वाले हैं, घोड़ों की सजावट पर या घोड़ों की नस्ल पर आप इनाम देने वाले हैं। तो वो किनको इनाम देंगे, किनकी कंपटीशन कराएंगे जब वहाँ पशु नहीं होंगे? केवल मात्र सरकारी तुगलकी इस फरमान के कारण से इस पशु मेले की आत्मा खत्म हो रही है, और तुष्टीकरण की राजनीति इसमें मुझे नजर आ रही है। 4 वर्ष पूर्व भी गहलोत सरकार द्वारा पशु मेला को खत्म करने का प्रयास किया गया था, और इस वर्ष जब कोविड के बाद में देश भर के पशुपालक यहाँ पर आ रहे हैं, अपने ऊँटों को लेकर के, घोड़ों को लेकर के, अपने जानवरों को लेकर के उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बड़ा निंदनीय कृत्य है। हमारे द्वारा पूर्व में भी मांग की गई, और आज भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ अशोक गहलोत जी से, कल आने से पहले इस निर्णय पर पुनर्विचार कराएं, और इन पशुपालकों को, जिनके जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन ये पशु मेला बनता है, उनके रोजी रोटी का संकट हो जाएगा, उनके अपने जीवन यापन का संकट हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए इन पशुपालकों को पुनः पुष्कर में इस पशु मेले को लगाने का मौका दिया जाए। कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए पिछले 4 वर्षों से केवल एक वर्ग को प्रसन्न करती है, और बाकी कई स्थानों पर उन्होंने दोहरापन करके बहुसंख्यक समाज को उन्होंने परेशान किया है। लेकिन आज वह ऐसे बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज को एक प्रलोभन देने के लिए, एक उनको सामने भ्रमित करने के लिए एक पुष्कर के अंदर 1.25 लाख दीपकों का जो जलाने का कार्यक्रम तय किया है। मैं समझता हूँ मोदी जी की जो अयोध्या में 17 लाख दीपक जलाए गए, उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नकल कामयाब नहीं होगी, जनता भ्रमित नहीं होगी। आपने 5-4 साल के अंदर किस प्रकार से लोगों को आपने कार्य किया है, किस प्रकार से कुशासन किया है, वह बहुसंख्यक समाज भूला नहीं है। और पुष्कर के विकास की भी केवल आपने खोखली योजनाएं केवल बनाई, न तो वहाँ से गंदे पानी की जो समस्या था उनका समाधान कर सके, न कहीं उसके ब्रह्म मंदिर और पुष्कर के
विकास की कोई ठोस योजना बनी, केवल आपके एक सहयोगी केवल तरह तरह की घोषणा कर रहे हैं। इससे घोषणाबाजी से कुछ नहीं होगा। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206। Yummy, but not like hers. Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect. Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैन चिमनी की खरीद पर ग्लैन चूल्हा 10 years गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही RO पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर।